क्या अब इंडिया गठबंधन की मुखिया ममता बनर्जी होंगी? क्यों कांग्रेस बनाम टीएमसी के स्ट्राइक रेट पर अब घमासान होना शुरू हो चुका है? क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर गठबंधन दल के नेता बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो परिणाम सामने आए, उसके बाद से ही विपक्षी जो नेताओं की एकता थी उस पर हालांकि सवाल तो खड़े हो ही रहे थे, लेकिन अब दरअसल बार बार इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े उठने शुरू हो चुके हैं। और न सिर्फ एक पार्टी की तरफ से बल्कि अलग अलग जो दल के नेता इंडिया ब्लॉक में समर्थित दल के तौर पर शामिल हैं। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी नेतृत्वता से खुश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या टीएमसी, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता दरअसल हर तरफ से अब राहुल गांधी की नेतृत्वता को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर बयानबाजी साफ तौर पर करती हुई अब दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में दरअसल एक बार फिर से टीएमसी के नेताओं ने अपनी फिर से इच्छा जताई है कि राहुल गांधी दरअसल इंडिया ब्लॉक की नेतृत्वता करने के लिए सक्षम नहीं है। इससे पहले भी हालांकि टीएमसी सांसदों की तरफ से ऐसे बयान सामने आए थे कि कमान अब ममता बनर्जी को थमा देनी चाहिए। ये जो परिणाम आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के चुनाव के, दरअसल ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से जो बयानबाजी दी जा रही है, चाहे वीर सावरकर का बयान हो, उसको लेकर बयान हो, चाहे अन्य तमाम बयान हो, तो जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, दरअसल ये बड़ी वजह रही कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसका असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर गठबंधन को भी झेलना पड़ा। तो इसको लेकर दरअसल पहले से ही तमाम तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से टीएमसी सांसद की तरफ से दरअसल ये आवाज उठाई गई है जिसमें इंडिया ब्लॉक की कमान अब ममता बनर्जी के हाथ में दी जानी चाहिए, ऐसे बयान सामने आए हैं। इंडिया ब्लॉक के अंदर फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर मांग उठने लगी है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दरअसल बयान दिया है और ये कहा है कि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 70% है और इसलिए उन्हें कमान सौंपी जानी चाहिए। इसके अलावा न सिर्फ टीएमसी की तरफ से दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी इसके संकेत साफ तौर पर मिल चुके हैं, क्योंकि उद्धव गुट की तरफ से भी इसको लेकर बयान साफ तौर पर सामने आ चुका है। तो अब जिस तरीके से टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है, बोलते हुए कि माहौल वो अब स्पष्ट हो चुका है और कुछ दल वो खुश नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि ममता बनर्जी के पास वो कैपेबिलिटी है, अंकगणित का पूरा आकलन है, तो ऐसे में जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार अब आगे इंडिया ब्लॉक को लेकर फैसला होना चाहिए। दरअसल ये बयान टीएमसी सांसद नेताओं की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। और स्ट्राइक रेट का हवाला, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर हम चुनाव दर चुनाव देखें और अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उन चुनाव में अगर एक नज़र डालें तो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कम हुआ टीएमसी के मुताबिक। तो ऐसे में दरअसल अब नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट देखा जाए तो टीएमसी का लगातार ज़्यादा बढ़ रहा है, तो टीएमसी के हाथों में कमान होनी चाहिए। इसके अलावा कीर्ति आजाद ने दरअसल ये भी कहा कि सभी दल बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए, तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने दरअसल ये भी कह दिया कि ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चल पाई, कांग्रेस से जो अपेक्षा रखी गई थी उस पर पार्टी खरी नहीं उतर पाई है। और इसके पहले आपको दरअसल बता दें कि टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी भी साफ तौर पर ये बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी सक्षम नहीं है पार्टी को लीड करने के लिए, गठबंधन को लीड करने के लिए। ममता को इंडिया का मुखिया बना देना चाहिए। चुनाव के दौरान वीर सावरकर पर हमला करना सबके लिए नुकसानदायक रहा। राहुल गांधी नेतृत्व संभालने के लिए सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी गठबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। तो इस तरह के बयान हालांकि इसके पहले भी साफ तौर पर नेताओं की तरफ से आ चुके हैं। और जिस तरीके से जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और खासतौर पर जो हरियाणा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में जिस तरीके से हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, जिस कॉन्फिडेंस में इंडिया ब्लॉक के नेता निकले थे, कांग्रेस पार्टी निकली थी दरअसल, इसीलिए लगातार हालांकि हम भी आपको ये बता रहे हैं कि क्या गठबंधन टूटने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो सियासी सरगर्मियां दिखाई पड़ रही हैं, नेताओं के जो बयान दिखाई पड़ रहे हैं, अपने गठबंधन दल के जो तीर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने नेताओं पर,
दरअसल ये कहना लाजमी है कि हालांकि गठबंधन तो टूटने वाला ही है, टूटने की कगार पर ही है, लेकिन जिस तरीके से जो गठबंधन अभी फिलहाल के लिए जो है वेंटिलेटर पर है कह सकते हैं, फिलहाल के लिए जो है उसमें असमंजस की स्थिति में जो सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है उस स्थिति में है। तो ऐसे में जिस तरीके से अब टीएमसी के नेताओं के स्वर जो मुखर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहले कल्याण बनर्जी और अब कीर्ति आजाद, जिस तरीके से ये साफ तौर पर मुखर तौर पर पार्टी नेता की बातों को अपने बयान के जरिए जो बयां कर रहे हैं, दरअसल कहीं ना कहीं बताता है कि ममता बनर्जी जो है अब वो पूरी भूमिका में दिखाई पड़ रही है कि वो दरअसल इस गठबंधन को लीड करना चाहती हैं। और दरअसल यही वजह है कि अब उनके नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम अंकगणित के हिसाब से भी समझें तो जिस तरीके से जो स्थिति कांग्रेस की फिलहाल दिखाई पड़ रही है गठबंधन दल में, इंडिया ब्लॉक के दल में, ये साफ तौर पर बताता है कि राहुल गांधी के हाथों से जो है विपक्षी एकता को जो एकजुट करने के लिए गठबंधन बनाया गया था, ये कमान निकलती जा रही है। भले ही वो अपोजिशन के लीडर हो जरूर संसद में, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के नेताओं में जो द्वंद्व दिखाई पड़ रहा है, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है इशारे मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, दरअसल कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब जो है ये तय कर लिया है गठबंधन दल के नेताओं ने कि ममता बनर्जी जो है अब जो है आगामी समय में जाहिर तौर पर जो है इंडिया ब्लॉक की नेत्री होंगी, वो इस पूरे गठबंधन को लीड करेंगी। और इसलिए दरअसल अभी कहना लाजमी होगा कि क्या अब इंडिया ब्लॉक की मुखिया ममता बनर्जी बनने जा रही हैं? क्या इसीलिए जो है साफ तौर पर स्ट्राइक रेट को लेकर घमासान दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी और टीएमसी में? और इसीलिए क्या बार बार राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? हालांकि इसको लेकर आपको क्या लगता है, जो पूरी सियासी सरगर्मी चल रही है, जो प्रकरण चल रहा है, जो हालात जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक को लेकर, आपको क्या लगता है टूटने की कगार पर तो छोड़ दीजिए, क्या ये पार्टी की लीडिंग को लेकर भी जो है बदलाव बड़े यहाँ पर होने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।